सो डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हैं? नेचुरल कैन बी प्लेस विद इन अ सेट। अगर हम ये जो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन लिखा हुआ है ये वाला, अगर इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एन। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और मैथमेटिकली आप उसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ओके, क्लियर है बेटा? यहाँ तक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एन। मैथमेटिकली नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट एन इज। एन क्या है? एन इज स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट एन इज 1। अब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर सबसे छोटा जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा है? 1। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, वैसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर के अंदर सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है, छोटा नंबर होता है, वो कौन सा होता है? दैट इज़ 1। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर इन द सेट एन एज इट हैज़ एंडलेस काउंटिंग नंबर। ये जो नंबर होते हैं ये एंडलेस होते हैं, मैंने पहले बता दिया। ये जो एलिप्सिस लगाई गई हैं, ये डॉट लगे हुए हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये कंटिन्यूसली जो है वो चल रहे हैं। ठीक है। तो देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर इन द नेचुरल नंबर्स। तो ये वही चीज़ लिखी हुई, दिस इज़ वाई वी प्लेस द एलिप्सिस आफ्टर 5 नंबर्स इन एनी इनफाइनाइट सेट। दस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट सेट होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट सेट होता है या इनफाइनाइट सेट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। यहाँ पर जो है वो कुछ फाइनाइट नेचुरल नंबर जो है वो सेट लिखे गए हैं। फाइनाइट जो एंड हो जाए, जो आफ्टर सम पॉइंट जो है वो, जैसे ये आपके सामने एक नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, ये एक फाइनाइट नेचुरल नंबर है। अगर एलिप्सिस लगा दिए जाएं और आगे कोई नंबर ना लिखा जाए तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है। इसी तरह से आपने इवन और ऑड नंबर के बारे में पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8। एनी हो, ये आप जो है वो लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, इवन और ऑड नंबर। लेकिन फिर भी अगर आपको इनके बारे में कन्फ्यूजन होगी तो वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ये जो 3 डॉट है इनको पढ़ते हैं हम देयरफॉर। मैथमेटिक्स का ये साइन है जिसकी मीनिंग होता है देयरफॉर। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ई इज़ सबसेट ऑफ एन। ये ई क्या है? ई के अंदर ये लिखा हुआ 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 100 तक। ई इज़ सबसेट ऑफ एन। अब सबसेट का क्या मतलब है? हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। ये मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर मेरे पास है 1 2 3 4। एक मैं सेट लिखता हूँ बी सेट है 1 3। यहाँ पर लिखा जाएगा बी इज़ सबसेट ऑफ ए। अब कैसे पता चलेगा? किसको कहेंगे कि सबसेट? अगर हमारे पास ये ए और बी 2 सेट हैं, हम बी को देख रहे हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स अगर ए के अंदर मौजूद हैं, ए के अंदर मौजूद हैं 1 और 3, बिल्कुल ये 1 है, ये 3 के अंदर, तो हम कहेंगे कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्या ये बात दुरुस्त है? ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं? नहीं भाई, 1 और 3 तो प्रेजेंट हैं, लेकिन 2 और 4 जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर इसको यहाँ ये साइन डाल देंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी 2 सेट हैं और बी को ए का सबसेट लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि बी के तमाम अरकान जो हैं वो ए में होने चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से वो कह रहा है ई इज़ सबसेट ऑफ एन। तो ये बात क्लियर है कि ये जो ई हमारे पास 2 4 6 8 100 तक, ये सारे के सारे एन के अंदर लाई आ रहे हैं। एन के अंदर जो है वो सारी काउंटिंग है, 1 से लेके अप टू सो ऑन चलती जा रही है। ठीक है।
सो ये बात जो है वो ठीक है। एंड ओ इज सबसेट ऑफ एन, ओ जो ऑड नंबर लिखे हुए हैं ये भी सारे के सारे एन के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, होपफुली कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा।